गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को असेसमेंट फॉर लर्निंग अध्ययन के लिए आकलन का के बारे में पढ़ाएंगे। अध्ययन के आकलन के लिए में हम आपको सेकेंड यूनिट में, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो था जिसमें हम आपको बताए थे उद्देश्यों के अनुरूपण परीक्षण पद में, हमने आपको उसमें बता दिया था कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें ओरल टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट जो है हमने आपको बता दिया था कि ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट क्या होता है, ओरल टेस्ट क्या होता है। उसमें एक और भी टेस्ट था जो टाइप्स थे उसके, जिसमें ए से टाइप्स टेस्ट था, जिसको हम निबंधात्मक टेस्ट के भी कहते हैं या निबंधात्मक परीक्षा भी कहते हैं। तो आज हम सब जो है निबंधात्मक परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। निबंधात्मक परीक्षा होता क्या है और निबंधात्मक परीक्षा कहते किसे हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो निबंधात्मक, ज़्यादातर आप लोग को पता है कि निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो लिखित परीक्षा के लिए कह सकते हैं, या एक लिखित परीक्षा भी आती है उसके अंतर्गत। अक्सर आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बना है कि उद्देश्यों से परीक्षण पद में। तो इसको हम पहले अपनी पूरी वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आते हैं हम लोग रिटेन, जिसको हम रिटेन टेस्ट कहते हैं, जिसको हम लिखित परीक्षा कहते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि लिखित परीक्षा होता क्या है, लिखित परीक्षा कहते किसे हैं। तो जो हमारा जो लिखित परीक्षा होता है ये क्या होता है, मूल्यांकन के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। लिखित परीक्षा के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन प्रश्नों के लिए निर्माण किया जाता है। और जो प्रश्नों का निर्माण परीक्षण के उद्देश्य ही किया जाता है। जैसा कि आपको हमने हर तरीके से बताया कि कोई भी जो टॉपिक होता है उसका एक कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जो होता है एक तरीके से प्रारूप के अनुसार वो तैयार किया जाता है। और जो बच्चों के या कह सकते हैं परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में ही रखकर ये बनाई जाती हैं। जैसे कि हम लघुत्तरी क्वेश्चन हुआ या अति लघुत्तरी क्वेश्चन हुआ या फिर विस्तृत क्वेश्चन हुआ, तो जो भी क्वेश्चन निर्मित किया जाता है या जो भी परीक्षण बनाए जाते हैं उसमें उद्देश्यों को स्मरण रखा जाता है कि इस प्रश्न का या इस जो हमारे टॉपिक है उसका उद्देश्य क्या है, और जिसके लिए यह काफ़ी उपचार की प्रक्रिया में काफ़ी सहायक भी होते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम के लिए जो भी परीक्षाएं की तैयार की जाता है, चाहे वो लघुत्तरी हो, चाहे विस्तृत हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, तो उसके बनाने से पहले किसी विद्यार्थी की क्या आयु है, उसकी क्या रुचि है, क्या पाठ्यक्रम है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। कि अगर बच्चा जो है 5 में पढ़ता है या बच्चा 6 में पढ़ता है तो उसकी रुचि कैसी हो सकती है, उसकी आयु के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है या फिर प्रश्नों का निर्माण भी किया जाता है। तो जो प्रश्नों का निर्माण जो होता है छात्रों के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रश्नों का निर्माण होता है वो छात्रों के मूल्यांकन पर ही केंद्रित होता है, और जिसमें ये रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक जो भी कहिए ये उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और जो भी हमारा संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है इसमें छात्रों के जो निष्पादन मूल्यांकन होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। तो लिखित परीक्षा हमारी हर तरीके से मूल्यांकन से ही संबंधित होती है, और प्रश्नों के जो होते हैं उसके निर्माण में छात्रों के मूल्यांकन पर ही केंद्रित होती हैं। तो अब हम आगे आते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारा ये रिटेन टेस्ट होता है, जो लिखित परीक्षा होता है, वो जो होता है लघु प्रारूप जो होता है, मतलब लघुत्तरी जो होता है उसको रूपरेखा को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जैसे कि प्रश्नों के द्वारा जो है छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है, जिससे छात्रों में उनकी जो रुचियां हैं, जो अभिरुचियां हैं, जो मानसिक विकास है आदि का भी वो क्या करें, मूल्यांकन कर सके। तो जो भी छात्रों के व्यक्तित्व के पक्ष होते हैं उससे जो है उनके मानसिक विकास का भी धीरे धीरे मूल्यांकन हो जाता है। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 तरीके से हमारा प्रश्न आते हैं।
जिसमें निबंधात्मक परीक्षा होता है, लघुत्तरी परीक्षा होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है। तो निबंधात्मक परीक्षा किसे कहते हैं, लघुत्तरी परीक्षा किसे कहते हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं। पहली बात, लिखित परीक्षा जो होती है वो 3 प्रकार से होती है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया। जो होता है निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और लघुत्तरी परीक्षा। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो 2 तरीके से होती है। प्रत्याभिज्ञान प्रकार होता है, प्रत्यास्मरण होता है। और प्रत्याभिज्ञान में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एकांतर प्रश्न, क्रिया का रूप आता है, मिलान आता है, वर्गीकरण आता है, सादृश्य अनुभव आता है। वही प्रत्यास्मरण में साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। तो चलते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे, निबंधात्मक परीक्षा, ऐसे टेस्ट। इसको आपको फिगर के माध्यम से एक तरीके से आप लोग लिख लीजिए कि लिखित परीक्षा क्या है। लिखित परीक्षा में हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। 3 वस्तुनिष्ठ परीक्षा के नीचे एरो लगाएंगे और उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें हम प्रत्याभिज्ञान प्रकार लिखेंगे और प्रत्यास्मरण लिखेंगे। और फिर प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत हम उसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे, जो हमारा बहुविकल्पी होगा, एकांतर क्रिया रूप होगा, मिलान रूप होगा, वर्गीकरण होगा और सादृश्य अनुभव होगा। वही प्रत्यास्मरण प्रकार में जो होता है वो हमारा साधारण प्रत्यास्मरण होगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति होगा। उसी तरीके से आप एरो लगा के फिगर के माध्यम से आप एग्जाम में देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिखित परीक्षा के क्या प्रकार होते हैं, लिखित परीक्षा के क्या प्रारूप हैं। तो अब हम चलते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट जो होता है, एक तरीके से कहा जाता है कि ये जो परीक्षा होता है, निबंधात्मक परीक्षा जो होता है, वो प्राचीन प्रणाली भी इसको कहते हैं या परंपरागत प्रणाली भी इसको कहते हैं। ये जो परीक्षण होता है, ये हमेशा इसका निर्माण जो होता है वो सदैव अध्यापकों के द्वारा होता है। इसमें जो होता है, इस परीक्षण में जो होता है, विद्यार्थी जो होता है मौखिक या लिखित प्रश्न का उत्तर जो है निबंध रूप में देता है। जब भी उससे क्वेश्चन किया जाता है वो निबंधात्मक रूप में, मतलब विस्तृत रूप में देते हैं, चाहे वो लघुत्तरी क्वेश्चन हो चाहे वो मौखिक प्रश्न हो, जिसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता उसे होती है। और ये ज़्यादातर जो हमारा निबंधात्मक प्रश्न जो होता है, ये ज़्यादातर उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए भी, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए भी ये निबंधात्मक परीक्षण होते हैं। या इस तरीके से कहते हैं कि ये जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं ये उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादातर बनते हैं। और इसमें इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की जो उच्च कक्षाओं के बच्चों की हैं, तो उसमें उनकी उपलब्धियों का मापन हो जाता है, उनका चयन हो जाता है, उसका वर्गीकरण हो जाता है कि कौन से बच्चे औसत के हैं, कौन उच्चतर हैं, कौन निम्न है। तो कहने का मतलब ये होता है कि उनके जो विचार जो व्यक्त होते हैं, उनके बातों को देख करके, समझ करके हम उनकी उपलब्धियों का मापन कर सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न जो होता है या जो होता है, एक तरीके से कहते हैं कि हाँ, सदैव जो होता है उच्च कक्षाओं के लिए और उनकी उपलब्धियों के लिए बना जाता है। और कोई भी होगा विद्यार्थी, कोई भी प्रश्न होगा, विद्यार्थी उसको विस्तृत रूप में लिखेगा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ। चलिए, ये हुआ हमारा निबंधात्मक प्रश्न कहते किसे हैं। अब हम आते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है उसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो हम इसके कुछ ऐसे आपको बता देते हैं, जैसे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, जो लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, उसको निर्माण करने में, मतलब उस प्रश्न पत्र को बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि प्रश्न पत्र के निर्माण में जो होता है सरलता होती है। प्रश्न पत्र बनाने में जो होती है उनको सरलता होती है। और जो होता है इसमें जो होता है उसके मौलिकता का भी परीक्षण हो जाता है और उनके भावों का भी संगठन हो जाता है, भाषा नियंत्रण भी होता है और विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच भी संभव हो जाती है। तो कह सकते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण में सहायता या सरलता जो होती है, तो उसमें विशेष कौशल पे इसमें बल नहीं दिया जाता है। इसमें कम प्रश्न बनाने होते हैं, जैसे 5-7 क्वेश्चन बनाने होते हैं,
जिसके निर्माण में ना ही ज़्यादा समय भी लगता है, ना ही धन भी ज़्यादा अपव्यय, इसलिए जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरलतापूर्वक बन जाते हैं। अगला जो होता है हमारा, विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच भी संभव है। कहने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो होता है अपने विचारों की, जैसा मैंने बताया कि उनको विचार व्यक्त करने की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, इसके माध्यम से जो होती है उनकी मानसिक जो योग्यता है, जो उनकी आलोचनात्मक तर्क है, जो उसकी अभिनंदना है, सभी का माप जो होता है वो संभव हो पाता है। और भाषा नियंत्रण भी होता है। इसमें जो होता है कि भाव को स्पष्ट करने के लिए जो होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उस पर भाषा का नियंत्रण होता है। और ये जो है इस परीक्षण का द्वारा जो है मापा जाता है। भाषा नियंत्रण मतलब कैसे शब्दों का वो चुनाव कर रहे हैं, कैसे भाषाओं को लिख रहे हैं, इसके बारे में भी मापन हो सकता है। और भाव का भी संगठन हो जाता है। इसमें जो भी तथ्य जो होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, जो जिस मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस बच्चों को, तो वो क्या करती हैं, एक सूचनाओं को एक दिशा प्रदान जो करने की उनके अंदर क्षमता होती है, वो उचित प्रकार से जो होती है उसको संगठित करके इस अवसर का परीक्षण का ऐसे मिलता है। कहने का मतलब कि वो अपने जो विचार होते हैं, वो तथ्य जो होते हैं, इसके माध्यम से अपने भावों को वो क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अगला जो हमारा होता है, मौलिकता का परीक्षण। इसमें जो होता है छात्रों को जो भी उसके विचार होते हैं, उसकी मौलिकता का रूप जो होता है, इस परीक्षण में उनको करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, जिस और किसी चीज़ों में उनको अवसर नहीं मिलता, ना ही लघुत्तरी में, ना अति लघुत्तरी में, ना मौखिक में। तो हम ये एक बार और देख लेते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण के जो गुण होते हैं, वह प्रश्न पत्र के निर्माण में सरलता भी होती है, विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच भी संभव होती है, भाषा पर नियंत्रण भी होता है, भावों का संगठन भी होता है, और मौलिकता का परीक्षण भी। अब हम देखते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण के क्या दोष होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो होता है, इसके डिमेरिट जो होते हैं सबसे पहले होते हैं कि ये रटने पे काफ़ी बल दिया जाता है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित हो जाते हैं बच्चे। इसमें समय और धन जो होता है वह ज़्यादा होता है। ये परीक्षा वैध नहीं होती है और ये विश्वसनीय भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब विस्तृत क्वेश्चन लिखना होता है तो बच्चों को सबसे पहले क्या होता है, रटने पर बल दिया जाता है। वह निबंधात्मक प्रश्न जो होता है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं, जिससे छात्र को जो होता है संपूर्ण पाठ्यक्रम जो होता है वो तैयार करने होते हैं, या कुछ संभावित जो प्रश्न जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो तैयार करने होते हैं। और जो विद्यार्थी होते हैं वो रट करके वो परीक्षा को देते हैं, परीक्षा देते हैं, चाहे वो उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो। तो इस तरीके से इस जो परीक्षा में इसमें समझदारी उनके अंदर नहीं पैदा हो पाती है, उनके अंदर रटने की क्षमता का विकास होता है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये जो चीज़ें और होती है कि पुस्तकीय ज्ञान पर सीमित होती है। जो ये परीक्षाएं होती है केवल वे इस बात पर ही बल देती हैं कि छात्र में जो पुस्तकीय ज्ञान जो भी है उस सीमा को वो ग्रहण करके उनके उसके अंदर जो परीक्षाओं की संवेदनाएं, जो भावनाएं होती हैं, उन गुणों की कौशल की जांच नहीं हो पाती है। और पुस्तकीय ज्ञान की क्षमता, ज्ञान के प्रयोग से बालक की क्षमता कितनी है ये भी नहीं जान पाती, क्योंकि बच्चे रट के परीक्षा दे पाते हैं, ना ही उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में उसकी कुछ भावनाओं का जन्म होता है, ना संवेदनाओं का, जिससे वो परीक्षा जो है कह सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाती है। समय तथा धन का अपव्यय भी होता है। इसके निर्माण, इसके छपने में, इसकी उत्तर पुस्तिका जो मूल्यांकन में जो खर्च करना पड़ता है, इसमें कई महीने लग जाते हैं और उत्तर को जांचने में भी काफ़ी समय लग जाता है। ये परीक्षाएं वैध भी नहीं होती हैं। और ये जो निबंधात्मक परीक्षा होती है केवल ज्ञान में परिवर्तन की जांच के लिए ही होती है। ये स्मरण रखने शक्ति की जांच की होती है कि कितना स्मरण व्यक्ति रख पाता है, कितना रट पाता है, जिससे बच्चों की परीक्षा, जिस परीक्षाओं के माध्यम से जो है बच्चों की संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है जांच नहीं हो पाती, इसलिए परीक्षा ये वैध नहीं होती है। और जैसे कि समस्त पाठचर्या से 10 प्रश्न से अधिक पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिससे बच्चे जो हैं 7-5 प्रश्न करने के बाद वो सफल हो जाते हैं अथवा असफल हो जाते हैं। ये परीक्षाएं जो होती है विश्वसनीय परीक्षा वैध नहीं होती है, ये विश्वसनीय भी नहीं होती है। ये परीक्षा सदैव परिणाम जो होते हैं समान नहीं होती है। कोई जो है चेक करता है तो कोई और उसका अर्थ निकाल के कोई और नंबरिंग कर देता है, कोई और करने के बाद उसको कम नंबर भी देता है या अधिक नंबर देता है। तो इसके कहने का मतलब है कि परीक्षक के अनुसार जो होते हैं एक ही प्रश्न के अनेक अर्थ होते हैं, जिससे भिन्नता होने पर इसकी जो दूसरा गुण भी हो जाता है।
निबंधात्मक प्रश्नों का अगर उत्तरों का जांच किया जाए तो 2 परीक्षक जो होते हैं अलग अलग उसके परिणाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये परीक्षा रटने की उपयोगिता पर बल देता है और जिससे छात्र अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो निबंधात्मक पर जो प्रश्न होते हैं उसके अर्थ एक समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि निबंधात्मक के बहुत दोष भी होते हैं, रटने पर बल देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहते हैं, समय सीमा जो होता है काफ़ी अपव्यय होता है, परीक्षा वैध नहीं होता है था विषय, इसलिए ये हमारे हुए दोष। हम अगले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।